जनता ने प्यार दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। मम्मी जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। हम सीधे बात करेंगे राजेश जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जी हैं आप। एक्चुअली मेरी माँ मुखिया रही हैं, उससे पूर्व प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर मिला है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अवसर दिया कि मैं अपनी बातों का आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा सकूं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, मुखिया आप हैं अभी या फिर आपकी मम्मी? मेरी मम्मी मुखिया रही हैं और इससे पूर्व उप प्रमुख मैं रहा हूँ। चूँकि 2001 से लगातार ऐसा कार्यकाल जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, तो 2001 से 2006 तक सिंहेश्वर पंचायत के पंचायत समिति के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। 2011 से 2016 तक पुनः गौरीपुर पंचायत के द्वारा पंचायत समिति की सेवा करने का अवसर मिला। उसी दरमियान 16 समिति सदस्य होते हैं सिंहेश्वर प्रखंड में, जिन्होंने उप प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। पुनः जब मेरे साथ रिजर्व हो गया तो 2016 में महिला जब सीट हो गया तो जनता ने मुखिया के रूप में मेरी माँ श्रीमती मोहिनी देवी को काम करने का मौका प्रदान किया। अब तो सब कुछ गिना दिए, सब कुछ बता दिए, हर पद पे काबिज रहे और काम भी किए, लेकिन इस बार फिर मैदान में है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के लिए मेरी मां ने नामांकन भरा है और निश्चित रूप से जिस तरह से काम जनता से किया है, जनता के बीच में रहा हूं, ये पूरी उम्मीद है कि जनता उन सारी बातों को देखते हुए निश्चित रूप से पुनः ये मौका देगी, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं और जो सिंहेश्वर को जो सजाने का जो काम बचा है, तो वो सजाने का काम, सबसे बड़ी बात ये बाबा की नगरी है और बाबा भी उन्हीं को चुनते हैं जो जानते हैं इस बात को कि बाबा की नगरी को सजाने का दायित्व किसके ऊपर सौंपा जाए, वो सबसे बड़ा उनके हाथ में। और ये भरोसा उनके ऊपर और उसके बाद जो यहाँ की जनता मालिक है, इनके ऊपर ये भरोसा है कि वो ऐसा मौका ज़रूर ऐसे व्यक्ति को देगी जो बार बार बाबा की नगरी को सजाने के प्रयास में निरंतर लगा रहा है। ये भी हो सकता था कि आप अपनी पत्नी को खड़ा कर सकते थे, लेकिन माँ को ही आपने क्यों चुना? ये 2016 में भी इस तरह की बात सामने आई थी कि जब ये लेडीज सीट हो गया था, जनरल लेडीज सीट, तो अधिकांश लोगों ने कहा था कि नहीं अभी वाइफ है, लेकिन लगा जब माँ है तो एक नेचुरल झुकाव होता है कि नहीं माँ रहे तो माँ ही सही है। इस बार भी इस तरह की बात सामने आई थी, फिर भी लगा नहीं माँ है तो माँ ही सही है। आप बता रहे थे कि मुखिया भी रहे, समिति भी रहे, प्रमुख भी रहे, तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं और काम भी किए हैं। लेकिन अगर इस बार जनता आपको जिता देती है, अगर मम्मी जीत दर्ज करती है, तो क्या वो काम जो बचे हुए हैं उसको किस तरीके से करेंगे? मैंने इससे पहले भी कहा, पंचायत है हमारी पंचायत गौरीपुर पंचायत के 90 से 95% गलियों और सड़कों का हम लोगों ने पक्कीकरण कर दिया है। करीब 50 से 60 ऐसी जगह है, 50% जो आबादी जहाँ तक है वहाँ तक हम लोगों ने नाला और नाले के पानी की समुचित निकासी का भी प्रबंध कर दिया है। तो उन जगहों जहाँ तक कि वो कच्ची सड़कें बच गई हैं, उन सभी सड़कों का पक्कीकरण करना, जहाँ जहाँ नालों की निकासी की व्यवस्था नहीं वहाँ नालों की पानी की निकासी की व्यवस्था करना, नए नालों का निर्माण करना, ये बच गया है। और नए जो क्षेत्र जुट गए हैं उन क्षेत्रों में मैंने देखा कि काफ़ी सारी जगह अभी भी कीचड़ से सनी हुए हैं, वहाँ पर बिल्कुल सड़क की आवश्यकता, उन सभी जगहों को पक्की सड़कों से आच्छादित करना, ये हमारे प्राथमिकता में है। इसके अतिरिक्त ये सड़क और नालों के बाद जो मेरे नज़र में आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ सफाई, स्वच्छता, रोशनी की व्यवस्था। हर एक जगह पोल पे, प्रत्येक पोल पे अगर ना हो तो कम से कम अल्टरनेट पोल पे हम लोग इसकी रोशनी की व्यवस्था करवा सकें। सभी जो वृद्ध जन हैं, विकलांग लोग हैं, विधवा पेंशन है या जो भी वृद्ध हैं, उन सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था करवाना। गरीब लोगों के लिए जो बेघर हैं या जिनके पास ज़मीन है भी और बिल्कुल वो टूटी फूटी अवस्था में, तो उन लोगों को पक्के आवास की अवस्था में व्यवस्था करना, ये है। इसके अतिरिक्त ये जैसा मैं बार बार कहूँ कि बाबा की नगरी है, शिवरात्रि का मेला लगता है, बाबा का इतना विशाल मंदिर है जो श्रद्धा से हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। उनके ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और बस स्टैंड आप देखिए बेतरतीब रूप से रोड पे बस लगी रहती है और जो बस यात्री हैं बिल्कुल खड़े रहते हैं धूप में, अपने छोटे छोटे बच्चे के लोग धूप में बरसात में खड़े रहते हैं, उनको ना बैठने की कहीं जगह है और ना ही उनको एक गिलास पानी की कहीं व्यवस्था है। हम लोग बस स्टैंड को सुव्यवस्थित रूप से चालू करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि बस स्टैंड बिल्कुल एक नियत स्थल पे जाए, जहां उनका बस का स्टॉप उस जगह है, एक समय सारणी उसका फिक्स रहे, वहां उनका बस यात्री का एक शेड बना रहे, ताकि जो भी बस यात्री हैं कहीं जाना चाहते हैं तो उस जगह या तो अपने शेड पे जाके बैठें, अपना इंतजार करें, उस जगह जाएँ, रोड पर अनावश्यक भीड़ ना लगे। ऑटो स्टैंड यहाँ पर आप देखेंगे सिंहेश्वर में 6-7 अलग अलग जगहों पे है। धर्मा चौक पे अलग है, महावीर चौक पे अलग है और हाथी गेट पे अलग है, दुर्गा चौक पे अलग है, पेट्रोल पंप के पास अलग है, पुला के पास अलग लगता है। इससे क्या होता है कि आपका जो रोड काफ़ी चौड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे रोड के बगल में अगर ऑटो लगी रहेगी, बस लगी रहेगी, मिनी बस लगा रहेगा, तो फिर बाकी यात्रियों को जाने आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी भी भीड़ अगर आ जाए, खास करके रविवार, सोमवार और बुधवार को, तो आप देखेंगे सिंहेश्वर नगरी जाम हो जाती है। सब कुछ तो बता रहे हैं, सब कुछ गिना रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा, लेकिन बाकी प्रत्याशी भी कहीं कम नहीं है, वो भी टक्कर में है, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के बीच। अलग क्या होगा, प्रश्न है, कांटे की टक्कर है। टक्कर तो है, वो डिसाइड जनता करेगी।
हर कोई ये कहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जनता को ये पता है कि वो करने की काबिलियत और क्षमता किसमें और नीयत किसकी कैसी है। हम लोगों को जितना ही मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, हम लोगों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सरकार के द्वारा पंचायत को जो भी फंड मिले हैं उनका तो सदुपयोग किया ही है, लेकिन विभिन्न विभागों के समन्वय से हम लोगों ने और भी ऐसे ऐसे काम किए जो कि पंचायत के बस की बात नहीं थी। जैसे जिस जगह हम लोग अभी चल रहे हैं, ये ग्रामीण कार्य विभाग की RWD की सड़क है। आप देखिए, लगता है कितनी चौड़ी सड़क है। ये महर्षि मैया आश्रम के बगल से सड़क है, वो RWD की सड़क है। सर्कस रोड हमारा वो RWD की सड़क है। सब गिना रहे हैं, तारीफ बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल ये RWD की सड़क है और सभी के प्रयास में हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि एक न एक इंसान को प्रयास तो करना पड़ेगा। आखिर आप इस पद पे थे तो इसलिए आपको करना पड़ा, बाकी लोगों को मौका नहीं मिला इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको कैसे मान लें? मैं बाकियों पे टिप्पणी करने लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैंने क्या किया मैं आपके सामने रख सकूँ। मैं अपने आप को सिर्फ इस काबिल समझता हूँ कि मैंने क्या किया है और हम लोगों ने और लोगों के सहयोग से, समन्वय से क्या क्या प्रयास किए, वो आपके माध्यम से जनता तक बात को पहुँचा सकें। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सिंहेश्वर में नहीं है। महिलाओं को काफ़ी भटकना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने ये काम क्यों नहीं किया? आप अलग अलग पद पे बने हुए थे। मार्केट का जो अधिकांश हिस्सा वो देखिए वो सिंहेश्वर पंचायत में पड़ता था, वो गौरीपुर में, जबकि इस बाईपास में एक शौचालय बना हुआ है। शौचालय तो है लेकिन यूरेनल कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे यूरेनल कहीं नहीं है। और इस बार हमारी ये प्राथमिकता में है कि मार्केट में जहाँ भी जगह मिले यूरेनल की व्यवस्था हो और उस यूरेनल की साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था हो, कंटिन्यूसली सुबह शाम साफ होता रहे। ये हमारी प्राथमिकता में है। इस बार ये रहे, पूरा करेंगे इसको 100%। अच्छा राजेश जी, एक और सवाल है। वो तो आप बता पाएंगे या जनता बता पाएगी कि वो चर्चित आखिर कोई होता क्यों है। अगर एक व्यक्ति अगर अपने 4.25 साल के कार्यकाल में 70 विभिन्न सड़कों का निर्माण अपने पंचायत के फंड से करे और उसके अतिरिक्त पंचायत के अतिरिक्त विभिन्न विभागों से, वो चाहे वो सांसद के फंड से हो, चाहे वो मंत्री के फंड से हो, RWD के फंड से हो या बाकी अन्य विभागों के समन्वय सहयोग से करा ले, तो उसके बाद अगर वो काम करने के बाद चर्चित हो तो उसको आप जिस रूप में लें। जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं मिलने जुलने बातचीत करने के लिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो आपको देखने सुनने समझने में क्या आ रहा? तारीफ मत कीजिएगा, ईमानदारी से बता दीजिएगा। सबसे ज़्यादा किस तरह की समस्या की बात आप करें? बहुत सारी समस्या है। बहुत लोगों का कहना कि इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, जाम की समस्या है, सड़कों पे पानी लगा रहता है, नाला नहीं बना। तो ये सारी समस्या है, तो आप ईमानदारी से बताइए उसमें आपने कितना काम किया है? 2 तरह की समस्याएं सबसे पहले आती हैं। आवागमन की समस्या। जब 2016 में हम लोग मुखिया में रूप में काम करने का अवसर मिला था और जब बारिश हुई थी, हम लोग घूम के बारिश में 3-4 मोटरसाइकिल से हम लोग घूम के देखे थे कि बारिश की वजह से कहाँ कहाँ कीचड़ लगती है, कहाँ पानी की दिक्कत है। तो प्राथमिकता के तौर पे अगर मान लीजिए 25 सड़कों का निर्माण कराना है, बहुत ज़्यादा जगह पे दिक्कत है, लेकिन आपके पास फंड उपलब्ध है 7 या 8, तो फिर हम लोग ये तय करते हैं कि इस 25 में से 7 या 8 कौन ऐसी सड़कें हैं जो प्राथमिकता के हिसाब से सबसे पहले हैं। तो हम लोग की जो मुख्य सड़कें थी, हम लोग पहले हम लोग मुख्य सड़कों का निर्माण करवा दिया। ऐसे ऐसे प्राथमिकता के अनुरूप उनका निर्माण करवाते गए। उसके बाद जो भी ज़रूरतें पड़ती गई उनको हम लोग करते चले गए। ये सार्वजनिक रूप से जो कि सबके हित के लिए है। पक्का आवास चूँकि गरीबों के ऊपर छत नहीं है, 1,20,000 रुपया मिलता है, बिचौलिए खा जाते थे पहले। हम लोगों ने इसको रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन आज के डेट में भी 1,20,000 अपर्याप्त राशि है। और सरकार कहती है कि आप PCC की ढलाई करिए, उसको RCC ढलाई करिए। 40,000 वो बोलते हैं कि नीचे प्लिंथ करिए, लिंटर बनाइए 80,000 में। वो होना असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को इसके लिए उत्साहित करते हैं, कि प्रोत्साहन करते हैं कि थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट डालिए इसमें, अपनी तरफ से लगाइए। आप अपनी तरफ कम से कम मजदूरी तो करिए। अगर आप गरीब हैं तब तो सरकार ने आपके लिए दिया है। आप अपना एक मिस्त्री रख लीजिए, मिस्त्री को पेमेंट करिए, लेकिन मजदूर के रूप में स्वयं काम करिए। मजदूरी देने की क्या ज़रूरत है? मजदूरी आप स्वयं भरिए। और जबकि मजदूरी के लिए अगर आप काम करते तो 1,20,000 के अतिरिक्त 100 दिनों के मजदूरी के रूप में सरकार भी लगभग 20,000 रुपये देती थी। तो वो आवास की राशि बढ़ के 1,40,000 हो जाती है। 12,000 शौचालय जोड़ दिया जाए तो वो 1.5 लाख राशि हो जाती है। तो इसका अधिक से अधिक और 100% उपयोग कर सके जनता, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, ये तो सरकारी और सार्वजनिक बातें हैं। निजी लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा है। मैं जो लोगों के बीच में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। हर घर में बीमारी आपको मिल जाएगा। किसी का बुजुर्ग है, किसी की महिला है, किसी को ये परेशानी, किसी को वो परेशानी, कभी किसी के साथ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। अब सरकार ने तो घोषणा कर दिया है कि आयुष्मान भारत कार्ड है 5 लाख रुपए तक भी। अब जिसके पास कार्ड नहीं बना वो क्या करेंगे? अब कार्ड बना भी है किसी को, उसमें 4 बच्चे का नाम है, टोटल 4 व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम छूट गया, अब उसको लाभ नहीं मिलेगा।
तो इन तरह की जो तकनीकी कारणों से कठिनाई हो रही है, ये भी सब बहुत बड़ी कठिनाई है। अच्छा, एक वीडियो में हम आप देख रहे थे, उसमें आप ये बता रहे थे कि हमने कोरोना काल में बहुत काम किया, बाकी प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम लगातार बने हुए हैं, तो आप भी वही बात, बाकी प्रत्याशी भी वही बात, लेकिन इसमें कैसे क्या होगा? कोरोना काल में बहुत सारे काम किए। कौन सारे काम किए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कौन सा काम किया। कोरोना काल में हम लोगों ने, जो आपको पहले ही बताया, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। तो उसके लिए क्या था, सरकार ने अनाज दिया था, उसको डबल कर दिया था। एक अनाज फ्री था, बाकी का सेम रेट था। अगर आपके पास एक घर में 5 यूनिट है तो 25 किलो अनाज आपको मिल रहा था। तो 25 किलो यूनिट आपको, तो वो उसका राशन लगता था 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ, तो 15 या 45, 10 गुना 20, ये 65 रुपये आपको मिल रहा था 25। इसके अतिरिक्त 25 किलो आपको फ्री था, बिल्कुल फ्री। तो हम लोग की कोशिश, यदि ये 50 किलो अनाज उन तक पहुंच जाए, उसमें 49 किलो 900 ग्राम ना मिले, इसके लिए मैंने कोशिश की। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे, उन सभी परिवारों का हम लोगों ने प्रयास किया था, जीविका के भी माध्यम से हम लोग, ताकि उन लोगों को राशन कार्ड मिल जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो राशि दी थी वो तो थी ही, उसके अतिरिक्त हम लोग अपने तरफ से भी निजी तौर पर जो भी मदद करने में सक्षम थे, हमने किया था। कांटे की टक्कर है, ऐसे में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? अपने आप को हमेशा औरों से बहुत आगे देखता हूँ। कैसे? जनता से जुड़ाव के आधार पे। सब यही बात बोल रहे हैं। अब सबका तो अपना अपना नज़रिया होता है, वो तो जनता डिसाइड करेगी। ये तो 22 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। और हमारा जो अपना ये मानना है कि दूर दूर तक कोई टक्कर में कोई नज़र आए तब तो बता दें। अब बाकी लोगों का क्या, सभी लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो हम जीत रहे हैं। 22 अक्टूबर के सामने फिर हम इंटरव्यू ले लिया जाए। ले आ जाएंगे। वो तो बाबा की नगरी, बाबा बताएंगे। अच्छा अच्छा। और एक अंतिम सवाल आपसे है, अपील क्या कीजिएगा? जनता से एक जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से एक ही बात की अपील है कि जब आप अपने जनप्रतिनिधि को चुने, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो सरकार के द्वारा जो फंड आते हैं, उन फंडों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक उस फंड का उपयोग, सदुपयोग सही तरीके से हो। क्योंकि वो फंड जब आएगा तो उस वक्त जनता की कोई भागीदारी होगी नहीं उस फंड को डिसाइड करने में। वो आपका जो मुख्य पार्षद और बाकी जो पार्षद होंगे, जो बोर्ड बनेंगे, उस वही लोग डिसाइड करेंगे इस राशि का कहाँ सदुपयोग किया जाए। तो वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी फंड आए वो जनता की प्राथमिकताओं को देखते हुए उसका सदुपयोग करे, उनके सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहे, उनकी जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को चाहे किसी भी स्तर पर ले जाना पड़े, उठाने में सक्षम हो। इन्हीं बातों को लेकर अपना निर्णय ले। और धनबली जो है, ये धन पशु जो आते हैं क्षेत्र में, इन धन पशुओं को, धन पशु क्लियर बोलिए ना, क्लियर बोल दीजिए। धन पशु कौन, किनको कह रहे हैं? नहीं, किसी का नाम नहीं कह सकता, हो सकता मैं हूँ, आप हूँ, कोई हो। धन पशु, जो कि इससे पर भी सवाल किया गया कि धन बल का खेल होता है। मैंने कहा कि नहीं, बल का खेल नहीं होता। पैसा की बात कर रहे हैं। हाँ, बल का खेल नहीं होता है। हमारा जो पंचायत है यहाँ बल का खेल नहीं है, धन का खेल होता है। लोगों को लगता है अब जो जनता से जुड़े हुए नहीं है, आपका वोट चाहिए, वो कैसे लेंगे? तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ धन का प्रयोग करते हैं, थोड़ा इधर उधर करके ले लेते हैं, और ये नेचुरल है। वो अपनी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन जो जनता है ना, वो इन सबसे ज़्यादा तेज है। जो धन का प्रयोग करके वो 5 लोगों से धन लेंगे, लेकिन मन जो है वो एक ही जगह जाएगा। आप भी देने वाले हैं? मेरा मन जाएगा, पक्का। मन से मन का कनेक्शन बड़ा तगड़ा होता है। वो करंट आपका जो उसमें चलेगा, धन का मन से कनेक्शन नहीं होता। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मन का मन से कनेक्शन होता है, उसका जो स्विच डालिएगा ना आप, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है ना, वो बहुत तेज होगा। चलिए, नाम क्या बताएं? मेरा नाम राजेश कुमार। मम्मी का नाम क्या है? श्रीमती मोहिनी देवी। चलिए, श्रीमती मोहिनी देवी के पुत्र हैं राजेश कुमार, जो इस वक्त बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। कह रहे थे कि हमारी जीत सुनिश्चित है, और अगर हम जीत जाएंगे तो आप इंटरव्यू लेने के लिए ज़रूर आइएगा। तो बाबा का नगरी सिंहेश्वर में है, सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और अपने काम को गिना रहे हैं, पुराने काम को। अब मुखिया जी हैं, समिति भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, तो भैया इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, तो इनको तो करना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोहिनी देवी अपनी जीत सिंहेश्वर में किस तरीके से दर्ज करती है, और उनके बाद भी जो तस्वीरें निकल कर सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।